आज के इस आयोजन में मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय नरपत सिंह जी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान मांगीलाल जी बेड़ा और हमारे जिले के माननीय संघ चालक श्याम सुंदर जी बिड़ला, हमारे देश में एक हॉकी के खिलाड़ी हो गए जिनको पूरा देश और दुनिया हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। सब लोग नाम जानते हैं मेजर ध्यानचंद। वास्तव में सही नाम उनका ध्यान सिंह था और कोई बचपन से वो कोई हॉकी के खिलाड़ी नहीं थे। वो सेना में भर्ती होने के बाद में और उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। अभ्यास करना है तो कहां करें? उस कालखंड में इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी। आजकल की तरह कोई स्टेडियम, कोई लाइटों की व्यवस्था, कोई उस प्रकार के हॉकी के मैदान आदि भी नहीं होते थे। परंतु मन में एक बहुत बड़ी ऐसी आग थी उनके कि मेरे को है वो हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना है। बताते हैं कि जो हमारा शुक्ल पक्ष है, जिसमें रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा रहता है, उस कालखंड में वो रेल की पटरी के ऊपर गेंद रख करके हॉकी से उस पर अभ्यास करते थे। लगातार रेल की पटरी के किनारे किनारे दौड़ना और गेंद को उससे नीचे नहीं गिरने देना। चंद्रमा के प्रकाश में अभ्यास करते थे और ऐसा अभ्यास करते करते दुनिया के महान खिलाड़ी बन गए वो, और नाम हो गया ध्यान सिंह से ध्यानचंद। कितने महान खिलाड़ी हो गए, कितना अभ्यास किया होगा, विश्व चैंपियन रहे। एक बार तो बताते हैं कि ओलंपिक में खेल रहे हैं, फाइनल का मैच है, आधा मैच का समय वो पूरा हो गया, एक भी गोल भारत की इस टीम ने नहीं बनाया। साथी खिलाड़ियों ने कहा, मेजर आप क्या कर रहे हो? आधा समय बीत गया, अभी तक एक भी गोल नहीं हुआ है। ये मेजर कहता है इस खेल को रोक देना चाहिए, और ये जो सामने जो गोल पोस्ट बना हुआ है इसमें गड़बड़ है। सब खिलाड़ी और वो जो खिलाने वाले जो कोच आदि हैं वो सब आश्चर्यचकित, ओलंपिक में गड़बड़ हो सकती है क्या? कहां मैं कह रहा हूं ना इसमें गड़बड़ है। तुरंत ही मेजरमेंट करने वाले सारे साधन लेकर के वहां पर आई टीम पूरी, उसको नापा गया, 2 फीट छोटा था वो। वापिस उस सारे को ठीक किया गया और ठीक करने के बाद में दोबारा खेल शुरू हुआ। लगातार 6 गोल किए उन्होंने और भारत विश्व विजेता हो गया। कहने का भाव क्या, कितना अभ्यास किया होगा उस व्यक्ति ने, और उस अभ्यास के कारण से उस गोल पोस्ट को देख करके उसने बता दिया कि इसमें गड़बड़ है। आज हमने ये जो संघ के स्वयंसेवक हैं, इन्होंने घोष का वादन किया, तरह तरह की रचनाएं बजाई। कोई वेणु की रचना बजा रहे हैं, कोई आनक पर रचना बजा रहे हैं, कोई शंख पर रचना बजा रहे हैं। कितनी देर तक अभ्यास किया होगा इन लोगों ने। और हम कह सकते हैं भले संख्या थोड़ी सी होगी ये, परंतु एक उस अभ्यास का परिणाम है कि इस प्रकार का हम गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन कर सके। 1925 का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत करने वाले पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी बताते हैं 1926 में ही संघ में, जिसको संचलन कहते हैं, समाज के लोग उसको परेड कहते हैं, कदम से कदम मिला करके और शहरों में, गांवों में और
ऐसे संघ के स्वयंसेवक निकलते हैं मुख्य मार्गों पर, बाजारों में, ऐसे संचलन शुरू हो गए। आवश्यकता पड़ी इसके साथ में वाद्य भी बजने चाहिए, परंतु वाद्य किस प्रकार के बजाएं? तो सामान्य वाद्य नहीं, ये जो वाद्य जो हम देख रहे हैं ये संघ के और घोष दल के वाद्य हैं। इसमें विशेष करके 3 प्रकार के वाद्य काम में आते हैं। एक सुशीर वाद्य जो फूंक करके बजाए जाते हैं, एक ताल वाद्य जैसे ये आणक पणव आदि जिनमें ऊपर नीचे पहले चमड़े के होते थे, आजकल प्लास्टिक की सीट आने लग गई। और तीसरा प्रकार हम देख रहे हैं कि वो घन वाद्य है जिसमें ठोस धातु के हैं, झल्लरी है, कोई त्रिभुज है, इस प्रकार के वाद्य हैं। कुल मिला के सारा मिला करके कहेंगे तो क्या है ये समाज में सामान्य जो हम और बैंड आदि देखते हैं, घोष देखते हैं, उस प्रकार के नहीं हैं। सेना के लोगों में, पुलिस के लोगों में वहां पर इस प्रकार के वाद्य बजते हुए देखते हैं। रण संगीत बजाया जाता है इनके माध्यम से। आज से नहीं, प्राचीन काल से हम उस भारतवर्ष के लोग हैं जो दुनिया के लोग आज भी पढ़ते हैं। संगीत की उत्पत्ति भारतवर्ष में हमारा जो वेद कालखंड है साम वेद से हुई बताते हैं। और संगीत किसको कहा? तो अकेले को गाने को संगीत नहीं कहा, कोई बजाने को संगीत नहीं कहा। तो भारत ने कहा 3 बातें मिलकर के संगीत है, गायन है, वादन है और नर्तन है। परंतु इस रण संगीत के माध्यम से हम इस सोए हुए समाज को जगाना चाहते हैं। हिंदू समाज में 1000 वर्षों के कालखंड में जो दुर्बलताएं आ गई, इस रण संगीत के माध्यम से समाज का शौर्य जगाने का उद्देश्य है, समाज में वीरता का भाव जगाने का उद्देश्य है। समाज के लोग भी और कदम से कदम मिला करके चल सकें, इस प्रकार का ये रण संगीत हम संघ में और घोष के माध्यम से बजाते हैं। परंतु उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। हम देख रहे हैं सामने कि ये जो घोष बजाने वाले हैं इनकी उम्र एक जैसी नहीं है, इनकी शिक्षा एक जैसी नहीं है, इनके काम धंधे एक जैसे नहीं है। आप पूछने के लिए लगोगे, आपको ध्यान में आएगा कोई विद्यार्थी है, कोई कर्मचारी है, कोई व्यवसायी है। ये कोई सेना के सैनिकों की तरह उस प्रकार के सैनिक नहीं हैं। पुण्य डॉक्टर हेडगेवार ने जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, उसी समय उन्होंने समाज के द्वारा समाज के लिए और जीने वाले लोग तैयार किए, जिनको हम कह सकते हैं ये सेना के और सीमा पर लड़ने वाले सैनिक नहीं, बल्कि समाज के बीच में रहने वाले समाज सैनिक हैं ये। तो इस प्रकार से अभ्यास के माध्यम से और ये सारा प्रयत्न इन्होंने किया और एक बहुत सुंदर ही प्रदर्शन हम सबके समक्ष है। परंतु आज के इस आयोजन में समाज के प्रबुद्ध लोग, माता बहिनें आई हुई हैं। इस अवसर पर हम लोगों को याद करना चाहिए, हम भारतवर्ष के लोग हम क्या थे, क्या हैं और आने समय वाले समय में हम क्या होंगे। जब क्या थे का विचार करते हैं तो ध्यान में आता है दुनिया का सबसे प्राचीनतम देश, शक्ति संपन्न देश, एक नहीं अनेक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हो गए, विश्व विजेता, पूरे विश्व पर शासन, ज्ञान में दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हमारे पास में, वो वेद, वो पुराण, वो उपनिषद, वो उपपुराण, वो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो गीता, वो रामायण, वो महाभारत, जिनके बारे में कहा जाता है दुनिया में जो कुछ भी है, चल है अचल है, वो सब इन ग्रंथों में भरा पड़ा है। और जो इन ग्रंथों में नहीं है वो दुनिया में भी नहीं है। जाइएगा कभी और आप खुजराओं में, वहां पर आपको उन प्राचीन चित्रों में एक चित्र दिखाई देगा जिसमें और
एक कोई व्यक्ति है, वो टेबल कुर्सी पर बैठा और सामने कंप्यूटर का चित्र दिखाई दे रहा। कितने कालखंड पहले वो चित्र बने होंगे। कंप्यूटर को तो हमने अभी अभी देखा है आते हुए, आज हम उसका उपयोग कर रहे हैं। उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि वो जो ग्रंथों में कहा गया है वास्तव में वो सही है। जनरल नॉलेज में हमें कुछ भी पढ़ा दिया जाए कि विमान का निर्माण किसने किया, पर हम भारत देश के लोग जानते हैं इस बात को। भारत में तो विमान का निर्माण है वो रामायण कालखंड में भगवान राम के समय में ही हो गया था। आज जो हम कपड़े पहनते हैं वो ग्रंथ समझ करके हमारा एक ऋषि हो गया जिसने पहली बार कपास के पौधे की खोज की और कपड़ा निर्माण किया। जब हमारे देश में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने पहली बार जब कपास का पौधा देखा और उनको बताया गया इस रुई से धागा बनता है, उसी से कपड़ा बनता है, वो अंग्रेज कहता है ये भारत के लोग जादूगर हैं, ये कपड़ों को भी खेतों में उगा लेते हैं। हमारे प्राचीन काल में आप अनेक सारे ऐसे भी, नौका शास्त्र वो अगस्त ऋषि, विमान शास्त्र वो भारद्वाज ऋषि, प्राचीन काल की बातें आप ढूंढने निकलोगे न जाने कितने सारे विषय। कुंभ हम देख रहे हैं, हमारे पास जो ज्ञात इतिहास है 60,21,121 वर्षों का है। इतना बड़ा आयोजन यूनेस्को जैसे, और वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन है। नदियां हैं वो केवल भारत में, पूरी दुनिया भर में नदियां हैं, पर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नदी हमारे देश में, जिसका उद्गम स्थान तीर्थ है, जो जहां गंगा सागर में जाकर के मिलती वो तीर्थ है। और रास्ते में अनेक न जाने कितने तीर्थ खड़े हो गए। किसको कहा गया है तीर्थ? तो ऋषि कहते हैं कि जिस स्थान पर ऋषि तपस्या करता है उस तपस्या के द्वारा और वहां का जो जल है वो पवित्र हो जाता है, वो तीर्थ बन जाता है। और इस कारण से हम देखते हैं जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं वहां कोई न कोई आपको जल का स्रोत मिलेगा। कहीं पर तालाब है, कहीं पर कोई कुआं बावड़ी है, कहीं पर कोई नदी का किनारा है, समुद्र का किनारा, अनेक ऐसे स्थान। गंगा जैसी पवित्र नदी, जहां पर प्रयाग जैसा महाकुंभ हो रहा है। एक विद्वान ने कहा गंगा के तट पर जगा ऐसा जीवन राग, तन तो काशी हो गया मन हो गया प्रयाग। ये जो प्रयाग है वो सामान्य स्थान नहीं है हमारा, पूरा न सही जो नाम है इसका प्रयाग। प्रय का मतलब प्राचीन, याग का मतलब यज्ञ है ये। और ये जो यज्ञ है दुनिया का सबसे प्राचीनतम पहला यज्ञ यहाँ पर हुआ है। और इसलिए ये अपभ्रंश होकर के और प्राचीन यज्ञ से प्रयाग हो गया ये। कुंभ के आयोजन के बारे में इन दिनों में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। बताते हैं साक्षात महादेव शंकर भगवान वहां पर आने वाले भक्तों का स्वागत करते हैं। हमारे जो ग्रंथ है वो कहते हैं दुनिया में पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वो सारे के सारे इस महाकुंभ के आयोजन पर स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसा ये योग है जहां पर उस गंगा नदी, दुनिया की सबसे पावनतम नदी, जिसके बारे में कहा जाता है उसके दर्शन करने मात्र से है वो पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके जल से कोई आचमन कर ले तो उसका मोक्ष होता है। उसके किनारे बैठ करके कोई कल्प कर ले उसकी मुक्ति होती है। उसके किनारे की रेत उठा करके कोई सिर पर धारण कर ले ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा बताते हैं कि इस प्रकार की पावन गंगा ये भारत देश, थोड़ा और आगे चले जाओ मध्य प्रदेश में आपको पता चलेगा इससे भी ज्यादा पवित्र नदी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के लोग मां नर्मदा को मानते हैं। पूरी नदी की परिक्रमा लगाई जाती है, 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। दुनिया में कोई ऐसी
पवित्र नदी आपको मिलेगी। दुनिया में कहीं पर ऐसे लोग मिलेंगे जो पूरी इतनी लंबाई की नदी की और वहां पर परिक्रमा लगा रहे हैं, जिसका कण कण, पत्थर पत्थर, कंकर कंकर शंकर माना जाता है। इस प्रकार का ये देश वर्तमान समय में अगर हम हिसाब लगाएं, वर्तमान में हम क्या हैं, तो वर्तमान में भी हम बहुत अच्छी स्थिति में, कोई कमजोर नहीं है। आज भी 1000 वर्षों के संघर्ष के बाद में भी दुनिया के अनेक सारे देश मिट गए होंगे इस्लाम और ईसाईयत की आंधियों में, परंतु ये भारतवर्ष 1000 वर्ष के बाद में भी आज भी जिंदा खड़ा है और कम संख्या नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं आज भी। आप हिसाब लगाओगे, करगिल का युद्ध हुआ, दुनिया के बड़े बड़े देशों के सेनापति देखने के लिए आए उसको, उस स्थान को, उस युद्ध स्थल को, इतनी ऊंचाई पर जाकर के कैसे युद्ध लड़ा गया होगा, उसको देखने के लिए आए। आज इसरो जैसे हमारे पास वैज्ञानिक केंद्र हैं, आज DRDO जैसे हमारे संस्थान हैं हमारे पास में, आज भी भारत दुनिया के अनेक देशों को और खाद्यान्न उपलब्ध कराता है, खाने का अन्न भेजता है अफ्रीकी देश में। और एक वहां के व्यक्ति मांग करते हैं, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो हमें किराए पर नहीं मिल सकता है क्या कुछ दिनों के लिए। तो इस प्रकार से आज भी प्रतिदिन 28 किलोमीटर और सड़क का निर्माण दुनिया में केवल भारत में होता है। प्रति वर्ष 8 से 10 हवाई अड्डे केवल भारतवर्ष में दुनिया में निर्माण हो रहे हैं। प्रति वर्ष 2 मेट्रो रेल भारत में निर्माण हो रही है, शुरू हो रही है। और विद्यालय और हमारे उच्च शिक्षण संस्थान, जिनको कॉलेज कहा हमने, प्रतिदिन 2 का औसत आ रहा है, यानी एक वर्ष में 700-800 ऐसे कॉलेज खड़े हो रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था, दुनिया के 20 लाख से ज्यादा लोग प्रति वर्ष मेरे देश में यहां पर आकर के चिकित्सा ले रहे हैं। तो आज भी हम कम नहीं हैं। आने वाले समय में हम क्या होंगे, जब इस बात का विचार करेंगे, ध्यान में आएगा हम नहीं, दुनिया के भविष्यवेता नेस्ट्रोडमस जैसे कहते हैं 21वीं सदी है वो हिंदुत्व की सदी है, सनातन की सदी है वो। केवल घोषणाएं नहीं, केवल ये बातें सुनकर के आनंद लेने का विषय नहीं, हम सब समाज बंधुओं को भी इस सारे हिंदुत्व के जागरण में, इस देश को आगे ले जाने में, इस समाज को शिक्षित और संस्कारित करने में, समाज की कमजोरियों को दूर करने में प्रत्येक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। वो समरसता के लिए प्रयत्न करें। जो हमें और विषमता के कारण से इस हिंदू समाज ने कितनी सारी पीड़ाएं झेली। आज घर घर में, परिवार परिवार में कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता है। अपने परिवार के बच्चे, महिलाएं, माताएं, सभी को आज संभालने की आवश्यकता है, उनको शिक्षित और संस्कारित करने की आवश्यकता है। मैं कुछ दिन पहले ही जोधपुर के कॉलेज में, वहां हमारी शाखा लगती, वहां पर वो सारे आने वाले और मेडिकल कॉलेज के सारे विद्यार्थी, थोड़े दिनों में वो और डॉक्टर बनने वाले, उनसे मैंने पूछा थोड़ा कुंभ के बारे में बताओ, हिंदुत्व के बारे में बताओ। कुछ नहीं जानते। समाज के सम्मानित व्यक्ति बनने वाले हैं वो डॉक्टर लोग, परंतु हिंदुत्व के बारे, अपने हिंदू समाज के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए कहते हैं घर घर में कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता है। आज स्वदेशी भाव जगाने की आवश्यकता है। हमें वो स्वाधीन तो 1947 में हो गए, परंतु जिसको हमने स्वतंत्रता कहा, स्वयं का तंत्र है, वो स्वयं का तंत्र आना अभी तक विशेष है। अनेक सारे विषय ऐसे हैं जिनमें हमारा तंत्र आना बाकी है। ऐसे ही प्रत्येक नागरिक को एक नागरिक कर्तव्य बोध कराने की आवश्यकता है, अनुशासित बनने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से
ये जो 4-5 बातें हैं, इन 5 बातों को धारण करते हुए समाज के सब लोग संघ के इस शताब्दी वर्ष में संघ के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। संघ के कार्यकर्ता पिछले 100 वर्षों से इस हिंदू समाज के संगठन के लिए प्रयत्नशील हैं। आज संघ के बारे में किसी प्रकार की मन में कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने एक लंबा कालखंड 100 वर्षों का कालखंड संघ का देखा है। और फिर भी किसी प्रकार की शंका है, संघ के अनेक सारे प्रमुख कार्यकर्ता आते जाते रहते हैं, हम निसंकोच खुल करके बात कर सकते हैं, परंतु इस हिंदुत्व के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए हम लोगों को प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है, हमें काम करने की आवश्यकता है। पुण्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो इस हिंदू संगठन का जो मार्ग हमें बताया है, आज है वो पूरी दुनिया में एक प्रकार से और वो पक्का हो गया है कि वास्तव में संगठन का, किसी देश को एक करने का, किसी समाज को संगठित करने का ये जो मार्ग है, ये बिल्कुल सही है। हमें तो उस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जैसे जैसे ये हिंदू संगठन होगा, निश्चित रूप से आने वाला कल है वो हिंदू केंद्रित विश्व रचना का होगा। इतना आप सब लोगों से मेरा निवेदन।